सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, अब आज अपने दोस्तों सभ्यताओं की अपनी क्लास चल रही थी। प्राचीन सभ्यताएं कर रहे थे, सारी सभ्यताएं दोस्तों जो राजस्थान की मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा। जो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो राजस्थान का, ठीक है। मेनली अगर अपने बात करें जो अभी आपका लेटेस्ट पशु परिचर एलडीसी स्टेनो है, बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो आरएएस आरपीएससी का, क्योंकि हम हर चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप नए भी हो, मान लो कोई पहली बार यहाँ पे राजस्थान जी के सीखना चाहता है, तो भी आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका अपना रिवीजन भी करेंगे। एक बार सारी सभ्यताएं हो जाए, फिर रिवीजन क्लास भी लेके आऊँगा जिसमें अपने सारी सभ्यताएं एक साथ कवर अप करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी सभ्यताएं पढ़ी थी। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में क्या है कि अपनों ने एक सभ्यता पढ़ी थी, ओजियाना। कौन सी? ओजियाना। अब दो ओजियाना सभ्यता है ना, इसको हमने क्या पढ़ा था? इसको हमने ये पढ़ा था कि ये भीलवाड़ा में है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस इस जो ओजियाना वर्तमान में है, जो आपका नया जिला बना है ब्यावर, इसमें चली गई है। इसको बस इतना सा करेक्ट कर लेना, बाकी आगे मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा। अब अपने चलते हैं नगरी, तिलवाड़ा, बरौर और सुनारी। ये चार सभ्यताएं पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से। अब अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों नगरी सभ्यता से। ध्यान रखना, एक नगर भी है एक नगरी है, तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों को अच्छे से डिफरेंस लेके चलना है। और बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग भी है। कन्फ्यूजिंग चीज़ें मैं आपको दोस्तों लास्ट में जब सारी सभ्यताएं पूरी हो जाएगी ना, जब मैं आपको करवाऊंगा कि किन किन चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें अपने अलग से लिख के आपको चार्ट बना के दे दूंगा शॉर्ट में। नगरी सभ्यता, क्योंकि देखो एक से ज़्यादा जगह एक जैसी चीज़ें मिल रही है, तो सीधी सी बात है कन्फ्यूजन हो ही जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपने नगरी सभ्यता के बारे में। अब दोस्तों, जो ये आपकी नगरी सभ्यता है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में है ना, इस नगरी का नाम है ना माध्यमिका मिलता है। तो सबसे पहले तो ये बात अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। जो पाणिनि की आती है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो नगरी है, इसका नाम क्या मिलता है? माध्यमिका, माध्यमिका। इसके अलावा दोस्तों, ये जो नगरी है ये है कहाँ पे? तो नगरी आपके मिलेगी चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में नगरी है। इसके अलावा दोस्तों, अब अपने चलते हैं इसकी खोज पे। इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? खोज की बात करें तो 1872 ईस्वी में क्लाइकल के द्वारा। 72 ईस्वी में किसके द्वारा? क्लाइकल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो। अब यहाँ पे दोस्तों, जो उत्खनन है, उत्खनन की अगर अपने बात करें, सबसे पहले यहाँ पे उत्खनन होता है 1919-20 में, ठीक है। ये सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे संबंधित जो नाम है ना दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर जी भंडारकर, आर जी भंडारकर, इनके द्वारा की जाती है। फिर बात करें 1961-62 ईस्वी में के बी सौंदरराजन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? के बी सौंदरराजन, सौंदरराजन के द्वारा। अब यहाँ पे दोस्तों अवशेषों की बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे अवशेष मिले हैं। ये छोटी छोटी सभ्यताएं बची है अब, वैसे मेन तो अपने बड़ी बड़ी जितनी थी पढ़ ली। अब यहाँ पे अपने बात कर लेते हैं दोस्तों अवशेष की। अवशेष की बात करें तो चार यहाँ पे चक्राकार कुएं मिले हैं, ठीक है। कितने? चार, चार चक्राकार कुएं। इसके अलावा गुप्त युगीन अवशेष भी मिले हैं, ठीक है, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त युगीन अवशेष, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुएं याद रखना चक्राकार। इसके अलावा बौद्ध व वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था ये स्थान। किसके लिए? बौद्ध व
वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थल, मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध स्थल आता है वो आपका नगरी आता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट सभ्यता पे, तिलवाड़ा पे। अब तिलवाड़ा दोस्तों आपकी कहाँ चली गई? बालोतरा में चली गई। पहले किस में पढ़ते थे अपने? बाड़मेर जिले में पढ़ते थे। ठीक है, तो अब अपने बात करेंगे किसकी? तिलवाड़ा सभ्यता की। तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता। तो तिलवाड़ा सभ्यता अब आप कहाँ पे पढ़ोगे? जिला बालोतरा, बालोतरा। और नदी कौन सी हो जाएगी? लूणी। ठीक है, जल्दी अपने दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन में। और पूर्व में जिला पूछ ले तो आप लिख लोगे पूर्व में बाड़मेर जिला। ठीक है, ये पुराना भी ऐसे पूछ सकता है। फिर उत्खनन की बात करते हैं। उत्खनन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 1966 से 67 ईस्वी के बीच में उत्खनन होता है, जो कि एक टीले पर मिलती है। किस पे? एक टीले पर। और 5 आवास स्थलों के यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। अवशेष की बात करें तो 5 आवास स्थलों के अवशेष, स्थलों के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा चाक पर बने स्लेटी व लाल रंग के मृदभांड। ठीक है, चाक पर बने लाल व स्लेटी रंग के मृदभांड भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो सिलबट्टा। ठीक है, सिलबट्टा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है यहाँ पे, क्या? जली हुई हड्डियां। जली हुई हड्डियां कहाँ से मिली है? तो वो आपकी तिलवाड़ा से मिली है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अपने बात करें तो यहाँ पे एक अग्निकुंड भी मिला है। तो 7 अग्नि वेदिकाएं अपने को कालीबंगा में मिली थी। यहाँ पे आपको क्या मिला है? एक अग्निकुंड। और इस अग्निकुंड के अंदर क्या मिली है? मानव अस्थि भस्म। ठीक है, राख होती है जो, मानव अस्थि भस्म यहाँ पे मिली है। इसके अलावा मृत पशुओं की अस्थियां भी यहाँ पे मिली है। मृत पशुओं की अस्थियां, पशुओं की अस्थियां भी यहाँ पे मिली है। फिर बात करते हैं दोस्तों, अब जहाँ पे क्या है कि वीएन मिश्र इस सभ्यता का काल 500 से 200 ईसा पूर्व बताते हैं। तो जो वीएन मिश्र हैं, इस सभ्यता का काल, सभ्यता का काल क्या बताते हैं? 500 से 200 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। इसको आपको याद रखना है अच्छे से। तो ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी तिलवाड़ा। अब अपने बात करेंगे बरोर सभ्यता। ठीक है, बरोर आपकी कहाँ पे मिलेगी? गंगानगर में। अब किसके बारे में? बरोर के बारे में। बरोर सभ्यता। तो बरोर सभ्यता आपकी मिलेगी दोस्तों श्री गंगानगर जिले में। जिला श्री गंगानगर, नदी वही सरस्वती नदी। अरे ये गांव है, एक बरोर गांव पड़ता है। ठीक है, गांव कौन सा है? बरोर। जिला श्री गंगानगर। ठीक है, और यहाँ पे जो नदी है, नदी की बात करें तो सरस्वती, सरस्वती नदी आती है। उत्खनन की बात करें दोस्तों, बरोर के उत्खनन की बात करें तो 2003 ईस्वी में इसका उत्खनन किया जाता है। और सभ्यता जो थी यहाँ पे प्राक एवं विकसित सैंधव काल की थी। किसकी? प्राक और विकसित सैंधव काल।
अगर दोस्तों अपने इस सभ्यता के काल की बात करें ना, जो बरोर सभ्यता है, इसके अगर अपने काल की बात करें तो ये प्राक एवं विकसित सैंधवकालीन है। विकसित सैंधवकालीन। अब यहाँ पे मर्द बांडों में काली मिट्टी मिली है। ठीक है, ये नहीं कह रहा मैं यहाँ पे कि मर्द बांड काले रंग के मिले हैं, मर्द बांडों के अंदर यहाँ पे काली मिट्टी मिली है। मर्द बांडों के अंदर काली मिट्टी मिली है। काली मिट्टी मिली है। मेन काली मिट्टी अगर बात करें तो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? ऐसे मिट्टियों की बात कर रहा हूँ मैं ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, तो अपने दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। अब अपने बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, क्या आती है? 2006 में है ना, कब? मई 2006, मई 2006 ईस्वी। अभी दोस्तों मैं थोड़े दिनों के अंदर आपको लाइव है ना कालीबंगा के जो जो इक्विपमेंट्स मिले हैं वो दिखा के आऊँगा। ठीक है, जो भी वहाँ पे चीज़ें मिली है पूरी कालीबंगा को आपको लाइव वहाँ से दिखाया जाएगा, हर चीज़ आपको बताई जाएगी, जो जो चीज़ें मिली है वो दिखाऊंगा मैं आपको। मई 2006 में यहाँ पे मिली थी सेल खड़ी। ठीक है, ये पत्थर होता है। अब ये सेल खड़ी से बने 8,000 यहाँ पे क्या मिले? मणके, सेल खड़ी से बने हुए। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों शंख की चूड़ियाँ मिली, बहुत जगह पढ़ ली हमने शंख की चूड़ियाँ। तो अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, शंख की क्या चूड़ियाँ, शंख की चूड़ियाँ। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अंगूठी मिल गई, आपका बोरला मिल गया। ठीक है, बोरला जो सिर में माथे पे पहना जाता है, आभूषण स्त्रियों का। एक मिला यहाँ पे लाजवर्द। अब ये दोस्तों लाजवर्द इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये है लाजवर्द मणके। ठीक है, पूरा लिख लो, लाजवर्द मणके। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों जो ये लाजवर्द मणके है ना, ये केवल अफगानिस्तान में मिलते हैं। कहाँ पे? केवल अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में मिलते हैं। और बटन के आकार की यहाँ पे क्या मिली है? मुहरे, बटन के आकार की मोहरें। तो ये आपकी बरोर सभ्यता यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब अपने बात करेंगे कौन सी दोस्तों? सुनारी सभ्यता की। ठीक है, अब अपने बात करेंगे सुनारी सभ्यता के बारे में। सुनारी सभ्यता। अब अपने दोस्तों जब भी सुनारी सभ्यता पढ़ते हैं तो ये अब चली गई आपके कहाँ पे? नीम का थाना में। ठीक है, पहले ये झुंझुनू जिले में पड़ती थी, तो पूर्व में पूछ ले तो किस में? पूर्व में झुंझुनू में। ये खेतड़ी में पड़ती है दोस्तों आपके। पहले क्या खेतड़ी आपके झुंझुनू में आता था, अब उसे कर दिया नीम के थाने में। ठीक है, तो नीम का थाना खेतड़ी। अब नदी की बात करें तो वही कांतली नदी जो गणेश्वर सभ्यता वाली है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता भी कहाँ पे? आपकी नीम का थाना में है। लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो क्या खास बात है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। यहाँ पे जो लोहा बनाने की भट्टी थी उनमें क्या खास बात है बाकी भट्टियों से? तो लोहा बनाने की भट्टी मिली है, बाकी जगह हमने क्या पढ़ा था? गलाने की। लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लोहा बनाने की भट्टियाँ हैं। बनाने, गलाने, जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए ना दोस्तों, उसको अच्छे से आप पढ़ा करो। अब देश की प्राचीनतम लोहे की भट्टियाँ यही है। देश की प्राचीनतम लोहे की भट्टियाँ कह दे तो यही है, लोहे की भट्टियाँ।
1 सेकेंड। इसके अलावा यहाँ पे एक दोकड़ी लगाने की व्यवस्था, जो ये भट्टियाँ है ना, इसमें क्या थी, एक दोकड़ी लगाने की व्यवस्था, दोकड़ी लगाने की व्यवस्था। अब ये दोकड़ी क्या काम करती है दोस्तों, ये जो दोकड़ी है ना, ये करती थी आपके टेम्परेचर को कंट्रोल, तापक्रम नियंत्रित किया जाता था। इससे क्या किया जाता था, तापक्रम नियंत्रित किया जाता था। तो ये याद रखना, इससे क्या किया जाता था, तापक्रम को नियंत्रित किया जाता था। अब यहाँ पे दोस्तों लोहे के तीर भी मिले हैं, ठीक है, क्या मिले हैं, लोहे के तीर, लोहे के तीर। इसके अलावा कृष्ण परिमार्जित मृदपात्र, कृष्ण परिमार्जित मृदपात्र। इसके अलावा बात करें तो मिट्टी तथा पत्थर के मणके, मिट्टी तथा पत्थर के मणके। और यहाँ पे दोस्तों चाक से बने काले रंग के मृदपात्र भी मिले हैं, जो कुषाण कालीन समय के हैं। चाक पर बने काले रंग के मृदपात्र, मृदपात्र, ठीक है, जो कि आपके क्या आते हैं, कुषाण कालीन। अब यहाँ पे मातृ देवी की मरण मूर्ति भी मिली है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, मातृ देवी की मरण मूर्ति, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। कहाँ पे मिली है, सुनारी नीम का थाना। भोजन के रूप में यहाँ पे दोस्तों जो प्रयोग किया जाता था, चावल का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे जो रथ है वो घोड़ों से खींचते थे, रथ किससे खींचते थे, घोड़ों से, घोड़ों से खींचते थे। तो ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये थी आपकी कौन सी, सुनारी सभ्यता। अब दोस्तों इसका अपना रिवीजन और कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं सारी सभ्यताओं को अच्छे से, क्या क्या चीज़ें अपने को याद रखनी है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता में पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका जिक्र मिलता है कि नगरी थी जो माध्यमिका के नाम से जानी जाती थी, और नगरी आपके कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। खोज बात करें तो 1872 ईस्वी में कलाइकल करता है इसकी खोज, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उत्खनन की बात करें तो 1919-20 में आर जी भंडारकर करता है, कौन, आर जी भंडारकर। इसके अलावा केबी का नाम याद रखना, केबी और आर जी किससे संबंधित है, नगरी से, केबी सौंदरराजन। अवशेष की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 4 चक्राकार कुएं आपको याद रखने हैं, बस इसमें और कुछ मत याद रखना भले ही, लेकिन आपको 4 चक्राकार कुएं याद रखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये वाले 4 चक्राकार कुएं। फिर बात करते हैं तिलवाड़ा की। तिलवाड़ा अब आपकी चली गई है बालोतरा में, पहले आपके ये बाड़मेर जिले में पड़ती थी। नदी लूणी आ जाएगी दोस्तों। उत्खनन 66-67 में एक टीले पर। अब यहाँ पे 5 आवास स्थलों के अवशेष मिले हैं। चाक पर बने लाल व स्लेटी रंग के मृद भांड मिले हैं, जो याद रखना है एग्जाम में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। जली हुई हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तिलवाड़ा से मिले हैं, जो कि आपके बालोतरा जिले में है। अब अपने बात करेंगे यहाँ से एक अग्निकुंड भी मिला है दोस्तों, जो कि मानव अस्थि, भस्म व पशुओं की अस्थियाँ इसमें पाई गई हैं। और वीएन मिश्र रहना मानते हैं इस सभ्यता का काल 500 से 200 ईसा पूर्व। फिर बात करते हैं बरौर सभ्यता की दोस्तों, जो कि आपके श्री गंगानगर जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे है। 2 सभ्यताएं हमने रंगमहल और कालीबंगा पढ़ी थी, वो भी सरस्वती नदी के किनारे है, लेकिन वो किस जिले में, हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। उत्खनन की बात करते हैं तो 2003 ईस्वी में आता है। सभ्यता की बात करें तो ये प्राक और विकसित सैंधवकालीन होती है। मृद भांडों के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना कि मृद भांडों के यहाँ पे अंदर काली मिट्टी मिली है। और मई 2006 में यहाँ पे सेलखड़ी के 8,000 मणके मिले थे, और शंख की चूड़ियाँ, अंगूठी, बोरला और एक लाजवर्द मणके मिले थे, जो कि केवल अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है बटन के आकार की मोहरें भी मिली।
फिर बात करते हैं सुनारी की। सुनारी अब आपके चली गई है नीम के थाने में, पहले झुंझुनू जिले में आती थी। खेतड़ी नदी कांतली, ठीक है, जो कि गणेश्वर वाली जो सभ्यता है उसमें भी नदी कांतली है। लोहा बनाने की यहाँ पे भट्टियाँ हैं, जो कि देश की प्राचीनतम लोहे की भट्टियाँ हैं। इसके अलावा दोकड़ी लगाने की यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल की पूरी व्यवस्था थी उस टाइम भी। अब बात करते हैं लोहे के तीर भी यहाँ से मिले, और कृष्ण परिमार्जित मृदपात्र, इसके अलावा मिट्टी तथा पत्थर के मणके, चाक पर बने काले रंग के मृदपात्र कुषाणकालीन। जो याद रखनी है आपको, मातर देवी की मूर्ति, ठीक है, भोजन के रूप में चावल का प्रयोग करते थे। तो इसी के साथ ही दोस्तों जो आपकी ये सभ्यताएं हैं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में आपने, तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों क्या है कि आपकी ये जो सारी सभ्यता वाली क्लास है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी। उससे नेक्स्ट क्लास में अपने इसको पूरा रिवीजन करेंगे। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।